दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में एमआईएम ने 9 लोकसभा सीट को चिन्हित किया और 9 लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट्स को उतारा है। इस वक्त आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे मधुबनी लोकसभा का, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार वकार सिद्दीकी है और वकार सिद्दीकी का इस वक्त चुनाव प्रचार जोर पर है। अगर हमारी लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे तो हमारा फरीजा है कि हमारा वोट भी उनको जाना है। आप देखिए कि हाजीपुर में गुलनाज को मार दिया जाता है, बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो वहाँ भी 400 किलोमीटर दूर से अख्तरुल ईमान साहब जाते हैं। वकार सिद्दीकी जाता है, एमआईएम जाती है, न वहाँ कोई राजद के जाते हैं, न फातिमी साहब जाते हैं, न सिद्दीकी साहब जाते हैं, न फैयाज साहब जाते हैं। जब समस्तीपुर के सनोवर एक टीचर थी, पानी में डुबा कर उसको मार दिया गया, वहाँ भी वकार सिद्दीकी जाता है, एमआईएम जाती है, अख्तरुल ईमान साहब जाता है। आप बिस्फी में देखिए, असगर को रेलवे में गोली मार दिया जाता है, वहाँ भी वकार जाता है, एमआईएम जाती है। न वहाँ फैयाज साहब आते हैं, न सिद्दीकी साहब आते हैं, न फातिमी साहब आते हैं, न शकील साहब आते हैं। जब गुड़गांव में हाफिज साहब को बाजपट्टी के थे मौलाना, जब उनको शहीद कर दिया गया, वहाँ भी एमआईएम के वकार गए। तो कोई भी मामला हो, जब लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं, तो यही वक्त है कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। जब एनआरसी में पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर थे, तब यही फातिमी साहब दोनों बाप बेटा भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठकर दलाली कर रहे थे। तब इनको कौम के हमदर्दी नजर नहीं आई थी। आज कौम की दुहाई दे रहे हैं। पिछले एक महीना पहले तक वो आरएसएस में थे, भाजपा गठबंधन में बैठे हुए थे। जब वहां से लात मार दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है, तब आरजेडी में आकर यहाँ कौम की दुहाई देते कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की लीडरशिप करना चाहते हैं। एमआईएम जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ने नहीं आई है, एमआईएम सत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं आई है। एमआईएम अपनी क़यादत खड़ी करने आई है, अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आई है। जिसकी 13% आबादी है, जिसकी 13% आबादी है, उसको 9 सीट दिया जाता है। हमारी 20% की आबादी है, तो हमको 2 सीट दिया जाता है। सीमांचल में तस्लीमुद्दीन साहब की एक अपनी विरासत थी, उनकी विरासत को अगर किसी ने खत्म किया है तो आरजेडी ने खत्म किया है। दोनों बेटा को आपस में लड़वाकर ना एमएलए बनने लायक छोड़ा है, ना एमपी बनने लायक छोड़ा है। और मधुबनी लोकसभा में भी जब दरभंगा से थके हारे कैंडिडेट जब 3 मरतबा चुनाव हार गए, तब उनको ला करके मधुबनी में थोप दिया गया। भाई बूढ़े घोड़े पे रेस कोई नहीं लगाता है। मधुबनी की आवाम जानती है, 4 आदमी पकड़ के उनको गाड़ी में बैठाते हैं, 4 आदमी पकड़ के उतारते हैं। जो एक कदम अपने दम पे नहीं चल सकता, वो हमारी और आपकी लड़ाई क्या लड़ेगा। जो आदमी क्लब 9 होटल में भाड़े में रह रहा है, दिन के 12 बजे सो कर उठता हो, पीछे 40,000 भगवाड़ा की आबादी है मुसलमानों की, एक दिन भी 1 महीने में उसका नहीं गए। लेकिन जिस दिन से आपका बेटा, आपका भाई एमआईएम यहाँ से नॉमिनेशन किया है, गली गली घर घर जाकर दाढ़ी और हाथ पकड़ने जा पाइए हमको बोल रहे हैं। में थे, वहाँ भी एक कांग्रेसी नेता थे, सामने आए, हम उनको बोले हम तो गांव के उस चौधरियों के भी इज्जत बढ़ा दी है, जिसको कल तक फातिमी साहब पूछ नहीं रहे थे, अब हमारी वजह से कम आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। तो ये हाल हमारा है कि न कोई पूछता है। मलमल में उस दिन गए, मौलाना नदवी साहब है, वहाँ बड़े मदरसा है, वो चलाते हैं, बहुत अच्छी है। उनसे मुलाकात हुई तो वो बोले कि भावना झा और फातिमी साहब सब आए हुए थे। हाँ, चश्मे फैज। जब भावना झा बोली कि भाई मलमल बड़ी बस्ती है, आइए घूम लीजिए, गाँव में मिल लीजिए, तो डायरेक्ट वही मंच को बोलते हैं कि मुसलमानों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो भाई जब मिथिलांचल की आवाम, खासकर मधुबनी लोकसभा से लोग मांग कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि अपनी एक सियासी ताकत को यहाँ लाइए, यहाँ अपना नुमाइंदा भेजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने हम पर यह भरोसा करके आपको भेजा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस भरोसे को मान सम्मान के साथ आप वापस उनको। जब देखिए कि लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, बहुत सारी जगह जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई आप वोट काट रहे। भाई 2019 में हमने 1 सीट किशनगंज चुनाव लड़े, लोकसभा 1 सीट लड़े, वहां से कांग्रेस जीती। 39 सीट पे हम लोग नहीं लड़े, वहां से भाजपा जीती। भाई भाजपा के एजेंट कौन है, इससे साबित हो रहा है। जहाँ हम लड़े वहाँ कांग्रेस जीती, जहाँ हम नहीं लड़े वहाँ भाजपा जीती। पूर्णिया में तेजस्वी यादव खुले मंच से कहता है या तो मुझे वोट दो या भाजपा को वोट दो। तो भाई भाजपा का वोट कौन काट रहा है, भाजपा का सपोर्ट कौन कर रहा है। बंगाल की एक सीट है बहरामपुर, वहाँ से यूसुफ पठान टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अधिरंजन चौधरी 6 मरतबा से कांग्रेस के वहाँ से एमपी है। कल उनका बयान आता है कि या तो मुझे वोट दो या भाजपा को दो, यूसुफ पठान को नहीं। भाई मुसलमान तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, जो तुम्हारे कहने से भाजपा को देगा या तुमको देगा। मुसलमान भी अब समझ चुका है, हालात को देख लिया है, वो भी अब बेहतर समझ रहा है कि हमें कहाँ खड़ी होनी चाहिए।
2% सैनिक की आबादी है, उसको 3 सीट दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में अपने बगल की कुर्सी दी जाती है, लेकिन वही बारी साहब को शर्म नहीं आती है, सीढ़ी के बगल में जाके खड़ा कर दिया जाता है। कुशवाहा की अपनी पार्टी है।